थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डैंग पुनः एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे और आपका काम भी बढ़िया से चल रहा होगा। दोस्तों, एफपीआरटी संस्था हमारे राजेश भाई ने शुरू की थी, राजेश चेतन जी ने, जिनका एक सपना था कि जो भी एजेंट पढ़ाई के साथ जुड़ा रहेगा उसका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में ही इम्प्रूवमेंट आएगा। आज ये संस्था पिछले 6 साल से निस्वार्थ काम कर रही है। इसमें संस्था में हमारे राजेश भाई चेतन जी हैं, अतुल जैन भाई हैं, राजेश राठौर जी हैं, सुरेश अरोड़ा जी हैं, रोचक पुरी जी हैं और अशोक कालरा जी हैं और हमारे अजय त्यागी जी और मैं सुनील डैंग हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों का जो आप सुबह सुबह आते हैं, क्योंकि आप ही की वजह से परमात्मा हमारे घर में खुशियां देता है। मेरा एक मानना है कि जो हम कायनात किसी को कुछ लौटाती नहीं है, कुछ देती नहीं है बल्कि लौटाती है। तो हमारे राजेश भाई यहाँ पे विद्या दान दे रहे हैं तो विद्या हमारे पास भी चल के आ रही है। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू करता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस भी भाई की कोई शेयरिंग है, आप अपनी शेयरिंग करें, आइदर सेल हुई है या एक्सपीरियंस हुआ है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। राजेश राठौर जी आपको परमिट करेंगे। आप अपने कोई भी भाई की कोई भी सेल, कोई भी एक्सपीरियंस। संजीवपुरी जी ने हैंड रेज किया है। राजेश जी, हाँ संजीव जी बोलिए, आवाज, हाँ जी। सर नमस्कार। संजीव पुरी सर। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि एक ग्रेटिट्यूड लगातार क्लाइंट के साथ अगर कोई भी रिकमेंड करता है तो वो क्या मैजिक करता है और कब करता है ये नहीं पता होता। लास्ट मंथ नवंबर काम बहुत स्लो था, बहुत कम गया, काम गया दिवाली के आसपास के वक्त काफी स्लो गया था, मतलब एक्सट्रीमली स्लो। बट जिन जगहों से मैंने कभी रिकमेंड करते थे उन लोगों को टच करता रहा और थैंक यू करता रहा। और अब मेरे पास लगातार पिछले 4 दिन से एक ही क्लाइंट ने बैक टू बैक इतने सारे रिकमेंडेशन करे कि मेरे को अब फ्रंट कॉल आई मिलने के लिए मैं गया हूँ। जो मुझे क्लाइंट जो उनके रिकमेंडेशन उन्होंने सिर्फ नाम दिए थे, वो मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, पर क्लाइंट ने खुद कॉल करके, क्योंकि उनके कुछ काम में लगा तो सर्विस देता रहा, कॉल किया और अल्ट्रा एचएनआई से मीटिंग मिलके काम आने क्लोज हुए हैं। और इसी वजह से एक केस ऐसा भी है जो कहीं और से रेफरेंस था, मीटिंग हुई थी 2 साल पहले से, उसके बाद वो मैं फॉलोअप कर रहा था, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। बट लास्ट फ्राइडे को उन्होंने मुझे अपफ्रंट बुलाया, संजीव जी जाओ फटाफट मेडिक्लेम करना है फैमिली के सारे। सर मैं एक ही केस में 3,10,000 रुपये का मेडिक्लेम का प्रीमियम उठाया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी और कई कई केस, 2-3, आई एम एक्सपेक्टिंग कि विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज क्लोज हो जाएंगे। एक्सपेक्टिंग अनदर मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ 4 to 5 लाख रुपीज। और ये सब रिकमेंड, क्या है कि रिकमेंडेशन क्यों मिली? ग्रेटिट्यूड सर, थैंक्स कस्टमर को, सही दिल से थैंक्स करना जो रिकमेंड कर रहा है। और तो आपका इम्पैक्ट कब मिलेगा पता नहीं, ये प्रभु को पता होता है कब कहाँ से रिजल्ट आएगा, बट आता है, ये मेरा मानना है। और ये एक्सपीरियंस और पक्का होता है जब ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं ना, जब ये विश्वास और पक्का हो जाता है कि ऐसी चीज पॉसिबल है। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। अब हमारे अतुल भाई, अतुल भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जी। मेरे पास भी एक अच्छी शेयरिंग थी, मैं सोचा आप लोगों से डिस्कशन करूं जी। कि मेरे एक एचएनआई क्लाइंट है। तो उन्होंने उनका ना लास्ट इसी 24 जनवरी के अंदर उनका हमारी टीम के पास फोन आया कि ऐसे ऐसे उनकी मर्सिडीज गाड़ी में कोई क्लेम वगैरह आया है। तो और उसके बाद ना उसको मतलब गाड़ी बेसिकली क्लेम कैसे था, आप सुनने की इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना उसको सुनने जैसी बात है। ये गाड़ी के लिए कंपनी से मर्सिडीज कंपनी से एक ड्राइवर आया गाड़ी लेने के लिए घर पे, क्योंकि मर्सिडीज घर पे सर्विस देती है कि गाड़ी ले जाने और लाने का दोनों काम वो घर से होता है। मेरी गाड़ी में भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है। तो ड्राइवर लेके गया, रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी थोड़ी सी लग गई। तो क्लाइंट ने उसको कहा कि भाई इसमें तो मेरी देयर इज नो फॉल्ट ऑफ माइंड, तो आपको ये तो आपके हिसाब से देखनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्लाइंट से बोला कि सर हम ये देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम इसमें इंश्योरेंस क्लेम लेंगे। तो उन्होंने हमारे से कनेक्ट करा, हमने कहा सर आप क्यों इंश्योरेंस क्लेम लेंगे, आपका क्या काम है इंश्योरेंस क्लेम लेने का? आप इंश्योरेंस क्लेम लेने से उनके नो क्लेम बोनस मर जाएगा, आगे तक का इम्पैक्ट आएगा।
गाड़ी जब तक उनकी उनसे नहीं लग रही तो उसका जिम्मेवारी उनकी नहीं बनती ना। तो उन्होंने कहा कि मर्सिडीज वालों ने कहा कि सर आप ऐसा बताओ कि आपका टोटल अगले 4-5 सालों में क्या इम्पैक्ट आने वाला है एनसीबी की वजह से, तो हम आपको उतने का कंपनसेट कर देते हैं। तो वो मेरी मेरी बैक एंड टीम ने उसको उनको कैलकुलेट करके एक सर्टेन अमाउंट बताया सर, मोटा मोटी। उन्होंने, मेरी टीम ने ये भी पूछा कि सर रफली रफली आपके हिसाब से कितना का क्लेम होगा। कह रहे यार वो कभी 4-5 लाख का क्लेम बोल रहे हैं कि ऐसे 4-5 लाख का क्लेम है। क्यों, नेचुरली ये गाड़ी में जब ये शुरुआत होती है तो क्लेम ऐसे ही आता है, मतलब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तो मजाक में आ जाता है, मतलब ऐसा सिस्टम है इन गाड़ियों की। वो मतलब हर पार्ट्स इतना महंगा है उसमें, मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहे होंगे। तो हमने जो फिगर दिया उसके बाद वो क्लाइंट ने उसे क्या नेगोशिएट किया क्या नहीं किया हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट उन्होंने क्लेम ले लिया। अब हमें पता लगा जब रिन्यूअल आया, उस क्लेम में 16 लाख रुपए क्लेम दिए गए, 16 लैक्स। ठीक है। और वो क्लेम का रिन्यूअल जनरेट नहीं कर रही कंपनी की, बिकॉज इट देयर इज ए ह्यूज क्लेम, तो जनरेट। जब मैंने कल क्लाइंट से बात करी तो क्लाइंट कहने लगा कि सर मैंने तो क्लेम ही नहीं लिया इसके अंदर, ये तो मेरी मदर के लिए गाड़ी ले रखी है और मेरी मदर बहुत ज्यादा कहीं जाती नहीं। यदि आप किलोमीटर भी चेक करने लगो तो हो सकता है ये टोटल मिला के 2 साल के अंदर 7-8 हजार किलोमीटर चली होगी मोटा मोटी, ज्यादा से ज्यादा। तो ये तो गाड़ी चलती ही नहीं, इसमें क्लेम ही नहीं है। तो मैंने अपने बैकेट पे कहा, मैं कहा हम लोग 16 लाख का क्लेम बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्लेम ही नहीं लिया। तो पता लगा कि फिर मेरी टीम ने मुझे अपडेट करा, सर ये पूरा पूरा ऐसे ऐसे हुआ था जब हमने जनवरी में डिस्कशन करी। तो ये सारी डिस्कशन मैंने क्लाइंट के साथ करी तो क्लाइंट को याद आ गया, यस ये तो ऐसा तो हुआ था। तो ही वाज आल्सो सरप्राइज एंड शॉक टू नो कि यार 16 लाख रुपए क्लेम लेंगे, जबकि वो गाड़ी जरा सी, वो कह रहा था दरवाजा भिड़ा है, थोड़ा सा दरवाजे पे डेंट आया था, दरवाजे को चेंज करना था, उसका 16 लाख रुपए क्लेम। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि मैं कहा, सर आज आप इंश्योरेंस उससे शोरूम वाले से बात करिएगा और आप उसका लीगल कंप्लेंट करिएगा, क्योंकि ये दिस इज नॉट फेयर कि भाई आप जरा सी गाड़ी बैठने के बाद 16-16। बात ये नहीं है कि 16 लाख रुपए का क्लेम है, बात ये है कि बिना किसी मतलब के आप इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है, और कंपनी वो ऐसी है कि वो वहां पे उन्हें बड़े क्लेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने का भी क्लेम आता है इंश्योरेंस कंपनी इस वो पे करने के लिए तैयार है। तो उसमें बड़ा सरप्राइजिंग लगा। तो आज इस प्रोसेस को हम आगे लेके जाएंगे। तो मतलब आप अपने क्लाइंट्स को भी इस तरीके से बोलो, नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी, अब मैंने तो उसको अपने साथ गांठ बांध ली कि क्लाइंट को ये क्लियर बोल देना कि सर हम क्लेम लेंगे ही नहीं अपना। ठीक है, आपको जो करना है कर लो, इन केस आप कंफर्टेबल हो आराम से करने के लिए, ठीक है। नहीं तो वी हैव ए पता हम हर वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, वी कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शंस, बट वी विल नॉट गिव अवर अथॉरिटी टू यू टू गेट द इंश्योरेंस क्लेम दन। ठीक है। ये मेरे लिए मतलब डैंग साहब आपके लिए भी एक इंफॉर्मेशन हो सकती है अच्छे, क्योंकि बिकॉज यू सर्वे लॉट ऑफ कार्स। तो इसमें मतलब इस तरीके इस लेवल पे बड़े, जितना लोग बड़े हो जाते हैं ना, जितने लोग बड़े हो जाते हैं उतना ज्यादा ये फ्रॉड वगैरह सब चीजें चल सकती है, मतलब ये इससे ये क्लियरिटी निकल के आ रही थैंक यू तो भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ललित भाई अनम्यूट करें, लास्ट शेयरिंग लेंगे हम ये। ललित जी। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड। इनफैक्ट मेरी शेयरिंग नहीं है, मेरे को थोड़ा सा सजेशन चाहिए। मेरे 2-3 केसेस चल रहे हैं HNI कस्टमर के साथ। एक HNI एक अल्ट्रा HNI भी है, मतलब 20 से लेकर 50 लाख तक के रेगुलर प्रीमियम है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनसे मेरी थोड़ी बहुत रिलेशनशिप है और होपफुली क्लोज भी हो जाएंगे, बट इट माइट टेक अ लिटिल टाइम, मतलब हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए। कोई ऐसा चीज है अभी इंसिडेंटली, मतलब मेरा ना अभी संडे को उनसे मीटिंग हो रही है किसी इवेंट पे, तो हम दिसंबर को लेके कोई ऐसी चीज उनको बता सकते हैं कि वो थोड़ा सा अपना डिसीजन एक्सपेडाइट कर ले। मोर और लेस वो कन्विंस्ड भी हैं, और बिजनेस इंश्योरेंस का केस है ऑब्वियसली, तभी बड़ा प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। बट कुछ ऐसी चीज हम बता सके जिसको लेके वो थोड़ा सा, उसको अगर जल्दी करने के लिए वो करे, तो मेरे ख्याल से वो केस क्लोज हो सकता है दिसंबर के महीने में। तो अगर किसी ने ऐसा कोई केस किया हो या बिजनेस इंश्योरेंस को लेकर कोई स्पेशल कोई इनपुट देना चाहता हो, तो आई थिंक वो काफी यूजफुल हो सकता है मेरे लिए। अतुल जी, आप या कोई और अगर इस बारे में कुछ बताना चाहें तो आई विल बी ग्रेटफुल। है। हाँ मैं देता हूँ। देखो सर, ललित जी बात तो ये है ही है कि भाई जितना हम इसमें इसमें एक ही चीज ले सकते हैं जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट के साथ लेता हूँ। सर आप जितना डिले करेंगे ना, आप उनको सिर्फ एक काम करो, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ना 2021 से लेकर के ना 2021 से लेके आज तक के ना हर 6 महीने के बाद के प्रीमियम रेट्स एक बार इनको शेयर कर। ठीक ठीक है है। सर, हर 6 महीने में ना इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम 6 महीने में
साल के अंदर अंदर प्रीमियम रेट रिवाइज करती है। तो ये क्या सर, हम वी आर एक्सपेक्टिंग इस दिसंबर के बाद भी, दिसंबर क्योंकि हमारा फाइनेंशियल मार्केट के लिए, हमारे इंटरनेट, हमारे जो अपनी जितनी भी रिक्विजिशन होती है उनके लिए ये दिसंबर का हमेशा महीना होता है कि दिसंबर के महीने के में सारे टारगेट्स वगैरह जो भी इंटरनेशनल टारगेट्स होते हैं उसमें होते हैं। इसके बाद जनवरी में मे बी इंश्योरेंस कंपनी कैन इंक्रीज द रेट्स, जो हमें करना है तो सर इसको अभी वर्कआउट कर सकते हैं। और उसका ना डिटेल देखना है सर, ऐसे ऐसे इस रेट्स पे, इस रेट्स पे इंश्योरेंस कंपनीज है, इतना इतना। आप यदि देखेंगे ना ललित जी, 2021 के 21 के बाद से ना, 21 से बाद से 24 तक में ना ह्यूज डिफरेंस आ चुका है। टर्म, बिकॉज आप बिजनेस इंश्योरेंस कर रहे हो तो नेचुरली टर्म इंश्योरेंस की बात हो रही है, राइट? ये हाँ, टर्म इंश्योरेंस, उसकी पर्सनल वेल्थ क्रिएशन की भी बात हो रही है उसका। टर्म प्लान के लिए तो ये बहुत अच्छा रह सकता है कि आप उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करके उसमें आप उनको सजेस्ट कर सकते हो सर जनवरी से। और फिर ये भी बात कर सकते हो सर, जब हमने कोई चीज करनी है तो वाई वी वेट फॉर दिस, क्योंकि लाइफ में कभी बहुत सारी चीजें तो हमारे हिसाब से होती है, बहुत सारी चीजें हमारे हिसाब से होती नहीं है ना। तो अभी तो हमें केस प्रपोज करना है, आई वी डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा इसका प्रॉपर, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, मेडिकल अंडरराइटिंग, ये सब चीजें बहुत है। और ये एक बोल सकते हैं सर, इस टाइम पे मल्टीप्लायर हमारा मैक्सिमम हुआ है, ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जिस कंपनी से आप काम करते हैं उस कंपनी के अंदर इस टाइम पे मल्टीप्लायर मैक्सिमम हुआ है। तो आप उनको इस बात का भी बेनिफिट दे सकते हैं सर, ये दिसंबर तक ये मल्टीप्लायर चल रहा है, तो इफ वी अप्लाई राइट नाउ तो वी माइट गेट ए बेटर चांस टू गेट द बिग इंश्योरेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरी तरफ से इनपुट है। बाकी यू आर ए लर्न पर्सन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से भी अच्छी बात कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये 2-3 चीजें हैं जो आप क्लाइंट को बोल करके दिसंबर तक क्लोज करवा सकते हैं। आई थिंक जो आपने सबसे पहले बोला वो दैट इज वेरी गुड। वो अगर डेटा के साथ जाया जाए ना, पिछले 2-3 साल में जो वो रेट चेंजेस हुए हैं, हाँ उसके बेसिस पे मेरे ख्याल से कुछ अभी इमिडिएटली हो सकता है शायद। हाँ, और मल्टीप्लायर भी काम कर सकते हैं यदि इनकम का हिसाब किताब है, यदि उनको आप बड़ी प्रपोज कर सकते हो, कह सकते हो सर देखो अभी अपने पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वी कैन गो फॉर ए बिगर हायर सम एश्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अब मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करने के लिए हमारे सेक्रेटरी अतुल जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा। अतुल जैन जी हमारे स्पीकर हमारे बीच आ चुके हैं। अमित कोठारी जी, आप उनको विधिवत आमंत्रित करें। वेलकम अतुल जी। थैंक यू, थैंक यू। मुझे अमित भाई कोठारी जी का इंट्रोडक्शन करने के लिए बोला गया है। इंट्रोडक्शन जो मेरे पास आया वो इतना छोटा सा था, मैं सरप्राइज कर रहा था कि अमित भाई का जो व्यक्तित्व है इतना बड़ा है और इंट्रोडक्शन इतना छोटा सा कैसे हो सकता है किसी इंसान का। तो मैं कहा यार इतना छोटा इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं दे सकता, ये तो मेरी मतलब मेरी उसमें नहीं आता। मैं अमित मेरे यदि मैं आज आप लोग सब लोग यदि मुझे जानते हैं या जो भी है, यदि मैं अभी इंश्योरेंस के लिए बात करूं तो मेरे इंश्योरेंस के प्रथम गुरु अमित भाई कोठारी है, मेरे प्रथम गुरु इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, इंश्योरेंस में यदि मेरी लाइफ के अंदर एक जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो एक मेजर चेंज आया, उसके लिए अमित भाई कोठारी का हमेशा से दिल से आभार रहेगा हमेशा जिंदगी में। और चांस की बहुत अच्छी बात ये रही कि अभी मुझे लास्ट वीक ही उनसे मिलने का मौका भी मिला। उनसे अभी मैं पिछले कुछ दिन पहले ही उनसे मिला हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिले। जहां तक अमित भाई का सवाल है, अमित भाई ने करीब करीब ये 2002 से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर है और 1,70,000 से ज्यादा लोग एडवाइजर्स की लाइफ पे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। और इस टाइम पे वो एक आई चैंपियंस हब का के ऑनर है, फाउंडर है। और ऑनलाइन के बिकॉज ये बात जब मेरी डिस्कशन भी हो रही थी, जब भी उन्होंने अमित भाई ने बताया था कि अब आगे आने वाला टाइम जो है थोड़ा सा ऑनलाइन का रहेगा, और जितनी जितनी तेजी से आप ऑनलाइन में लोगों तक पहुंच सकते हैं ना, उतना आपको ऑफलाइन में या 1-to-1 करके मिलने में बहुत तकलीफ रहेगी, बहुत टाइम जाएगा। और हम लोगों के पास, सब लोगों की के पास, यदि हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास ऑनलाइन का ये प्लेटफॉर्म है, तो हमें सब लोगों को उसको यूज करना चाहिए, उसको उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा आज अमित भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सेशन शुरू करें। और जैसा हमारी एफपीआरटी की परंपरा रही है कि हम लोग वेलकम बहुत अच्छा करते हैं। देखो वेलकम जितना अच्छा करेंगे ना, जो स्पीकर के लिए हम यहाँ पे, देखो ये एफपीआरटी संस्था है, हम स्पीकर को कुछ नहीं देते, सिर्फ
एक अच्छा अच्छा वेलकम यदि हम देंगे सिर्फ ना, तो भी स्पीकर के पास बहुत कुछ है देने के लिए। और अमित भाई, तो मैंने बताया कि मेरे प्रथम गुरु हैं, तो आप मेरे प्रथम गुरु से कितना निकलवाना चाहते हैं वो आप चैट बॉक्स बताएगा आपको कि वो आप कितना उनसे लेना चाहते हैं। ओवर टू अमित भाई, द स्टेज इज योर्स नाउ। So thank you very much for the entire team and thank you FPRT, thank you Sunil bhai, thank you Atul bhai, thank you Ajay bhai, thank you राजेश चेतन जी, थैंक यू बोलते जाऊं तो क्योंकि इतने सारे नॉन परिचित चेहरे मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है। राजेश राठौड़, सुरेश अरोरा जी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे दिन साथ में हमने एंजॉय किए हैं एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दोज डेज, क्योंकि दिल्ली मेरे दिल के बहुत करीब था। मेरा सबसे ज्यादा फोकस हमेशा दिल्ली के ऊपर रहा था। कमिंग टू द इंडस्ट्री, बहुत सारी परिचय के अंदर मेरा समय ना देते हुए, अ, हमेशा मार्केट की जो ट्रेंड चलती है ना, अगर उस ट्रेंड के साथ में हम जाएंगे तो हम लोग ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग बिलीव करते हैं? रेज अप योर हैंड्स। ओके, मेरे सेशन बहुत इंटरेक्टिव होते हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैमराज ऑन कर दे। आई कैन सी देयर आर 77 पीपल हियर एंड आई वांट टू सी एवरीबॉडीज कैमराज ऑन, क्योंकि ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा जरिया ये है कि जब तक मैं लोगों का चेहरा नहीं देख पाता तब तक काम नहीं हो सकता। क्या बात है, त्यागी जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, लवली, फैंटास्टिक। सो ऑनलाइन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अपने समय को लीवरेज कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि आप घर पर सो रहे हैं और क्लाइंट आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करे? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव दिस? कुछ लोग के हाथ ऊपर भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कहाँ हैं सभी लोग, हाथ ऊपर करें। सीखने के तरीके में बहुत सारा चेंजेस आ गया। अभी ऑनलाइन में हम लोग तालियां, ऑफलाइन में हम लोग तालियां बजाते थे, अब ऑनलाइन के अंदर मैं हाथ उठवाता हूँ। क्यों? क्योंकि दिमाग हमेशा घूमते रहता है 70 जगह पे। एक दिन के अंदर 60,000 ख्याल आते हैं और 60,000 ख्याल में अगर अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखा तो तुरंत दिमाग कहीं बाहर निकल जाएगा, राइट? सो हमेशा अपने आप को फोकस यहाँ पे रखना है। और एंड में मैं आपको मौका दूंगा, मैंने पीपीटी तैयार किया था कुछ तैयार करने के लिए। पीपीटी के साथ साथ हम ज्यादा चर्चा करते रहेंगे यहाँ पर, तो साइमल्टेनियसली एट द एंड मैं आपको क्वेश्चन आंसर करने का भी एक मौका यहाँ पे दूंगा। बट साथ साथ में ऐसा समझिएगा कि ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आपको फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है। मेरे से ज्यादा आप मुझे बताएंगे कि फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सो कितने लोग आज के डेट के अंदर जब शॉपिंग करना होता है अपने घर पे, अपने बच्चे, सबसे ज्यादा अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना परचेजिंग करते हैं? ऐसे कितने लोगों ने ऑब्जर्वेशन चालू कर दिया है? ओके, कितने लोग आज के डेट के अंदर मम्मी पापा को शॉपिंग करने से पहले पूछते ही नहीं है? रेज अप योर हैंड्स। सो ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। ओके, और हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर है। आज के डेट के अंदर ऐसे कितने लोग मानते हैं कि अपने बच्चों की इनकम अपने से कई गुना ज्यादा अच्छी है? रेज अप योर हैंड्स। सो हमने इतने साल मेहनत की पर इनकम इनकी ज्यादा हो गई क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हो गई। और इकोनॉमी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन में अगर हम काम करेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? कॉमन सेंस की बात है। नहीं है सर, नहीं है, कोई रॉकेट खोपड़ी साइंस नहीं। खोपड़ी चलाने वाली कॉमन सेंस की बात है कि भाई जो अगर हवाई जहाज में बैठेंगे तो जल्दी ही पहुंचना है, वो तो बड़ा क्लियर है। सो अगर ये चीज तरीका है तो मैं लोगों तक सबसे ज्यादा कैसे पहुंचूं? अब थोड़ा हम लोग थोड़ा विपरीत बात कर लेते हैं, पुरानी बातें कर लेते हैं। कितने लोगों ने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है? कितने लोगों ने कोल्ड कैनवासिंग किया है? अब सच में पूछना, अच्छा लगता था? क्यों नहीं अच्छा लगता था? लगता था अमित भाई, कोई वे आउट नहीं था। तब वे तो आउट अच्छा नहीं था, लगता था। पर हाँ, अच्छा क्यों? अब भले ही अब अच्छा नहीं, अब नहीं करते ना अच्छा लगता है। हाँ, अब नहीं करते, अच्छा भी नहीं लगता है, वे आउट भी नहीं था, ऐसा ही बात है। पर अच्छा क्यों नहीं लगता था? नहीं नहीं, आज तो नहीं लगता, पर पहले अच्छा लगता था। पहले अच्छा लगता था, हम्म। पर क्लिक रेशो क्या था? क्लिक रेशो भी ये समझ लो कि 10 में से 2। 10 में से 2 यानी 8 की मना सुनना पड़ता था। हम्म। कितने लोगों को मना सुनने को अच्छा लगता है? नहीं लगता हमको अमित अच्छा भाई, लगता बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगता।
देखो कॉन्फिडेंस कैसे हिलता है, एक बार ना सुनने के बाद नहीं, आप जब 10 बार कोई चीज के बारे में ना सुनो ना तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, बाद में तो क्लाइंट के जाने से पहले ही दिमाग में लगता है तब ये हाँ बोले तो अच्छा है, नहीं तो इसकी भी नंबर ऐसी ही होंगी जो मना कर देगा। सो द साइकोलॉजिकल इफेक्ट does not only disturb our work performance but it also impacts our personal behavior। अपने हर काम करने की क्षमता को वो रिजेक्ट रिजेक्ट कर देता है क्योंकि इतनी बार रिजेक्शन सुना है। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या? अगर आज के डेट में मैं कोई मोबाइल वीडियो बनाता हूं और मैं लोगों तक पहुंचता हूं, अब आप लोग कितने लोग रील्स देखते हैं? सभी देखते हैं सर, सभी देखते कुछ लोग हाथ भी नहीं उठा रहे, सारे लोग हाथ उठाए यार, हैं। डिजिटल हाथ कैमरा भी उठाने ऑन की नहीं कर जरूरत रहे नहीं, सर। फिजिकल हाथ उठाना है। जी। ओके, सभी लोग रील्स देखते हैं आज के डेट में। भाई साहब कोई साधु आदमी यहाँ पे बैठा नहीं है, और साधु भी आज के डेट में फ्री में रील देखता है, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं। तो बैठे बैठे आदमी स्क्रॉल करते रहता है, ऐसा स्क्रॉल करने में वो अचानक से रुक जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज उसको रोक देती है? कोई उसके चीज इंटरेस्ट उसके क्या। कोई चीज उसके इंटरेस्ट की हो, ऐसा मतलब जो उसको कोई लगे भी कि उसकी भाई। इंटरेस्ट की चीजें हो, या उसके बारे में वो रिसर्च कर रहा हो, या उसके बारे में वो सोच रहा हो और वो चीज उसको दिखाई दी, तो आदमी रुक जाता है, एक बारी के लिए तो सुनता है। यस सर, यस सर। अब इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट में इतनी सारी बातें चल रही है, किसी ना किसी के दिमाग में तो ये चल रहा होगा ना कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे की जाए, यार बचत कैसे की जाए, या किस तरीके से आज के डेट के अंदर खर्चे को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ये बातें किसी ना किसी के तो दिमाग में चल रही होगी। 140 करोड़ की संख्या में हम लोग जी रहे हैं आज के डेट में। अपने को ऐसे कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे कि जिसको हम जो बात कर रहे हैं वो बात सुनने में इंटरेस्ट होगा। अब मुझे पता है दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि सर हमने आज तक कभी वीडियो बनाया नहीं, हमने आज तक कभी ये सब चीज किया नहीं, और हमें लगता है कि हमारी भाषा से लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये अपने को पहले से ये सब वहम है। अच्छा, आप किसी के भी वीडियो देखते हो कि नहीं देखते? देखते हो। अच्छा, क्या आप उसको जानते हो? नहीं। फिर भी देखते हो? फिर भी क्यों देखते देखते हैं। हो? वही इंटरेस्ट वाली बात। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब किसी के इंटरेस्ट के बारे में आप बात करो तो लोग आपकी भी वीडियो देखेंगे, तो उसमें नई बात क्या है? बिल्कुल सिंपल है। सिंपल है, इसमें कोई खोपड़ी तो नहीं है। अच्छा ना। सर, वीडियो बनाने के लिए मुझे बड़ी दिक्कत दिक्कत आती है। अब क्लाइंट आपके सामने बैठा रहता है तो आप उसको दुनिया भर की बातें बता देते हो कि नहीं बताते? बिल्कुल बताते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूं कि अगर 1-to-1 करने के लिए, अगर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए दिक्कत आती है तो एक आदमी को साथ में रखो, जो जब भी आप क्लाइंट के साथ में बात करते हो वो आपकी सिर्फ रील बनाते रहे, बातें जो आप कर रहे हो ना वो बताते रहे, वो भी एक तो रील हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय, जहां पे मुझे रोज सुबह 8:30 बजे उठना, 3:30 बजे उठना पड़ता था, पैम्पलेट इंसर्शन के लिए जाना पड़ता था, वो 10,000 ऐसे घरों में जाता था जो मेरे रिलेटेड नहीं है। आज के डेट में तो फेसबुक के अंदर आप सामने वाले का एजुकेशन, एज ग्रुप, उसकी इनकम, उसकी चॉइसेस, उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स, उसके प्रेफरेंस, वो क्या सर्व करता है, ये सब चीज के बेस के ऊपर उसी लोगों को अगर एड दिखाई जाए तो आपको लगता है कि रिजल्ट बढ़ सकता है? हाँ ना? यस यस। अब चैलेंज क्या है सर? पर वो वहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमें सिस्टम की जरूरत होती है कि मैन्युअल इंटरवेंशन करके हम लोग काम नहीं कर सकते, उसमें ऑटोमेशन लेवल आ सकता है। मुझे सभी से मिलने में अभी दिलचस्पी नहीं है। पहले एक टाइम था कि जब हम कहते थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो, और हम लोगों ने अपनी एजेंसी, अपना बिजनेस उस तरीके से चलाया, बहुत ही बढ़िया बात है। पर अब जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि अगर मैं 10 लोगों को मिलता हूं और 5 से 7 लोगों की क्लोजिंग होती होगी आप लोगों की, अब वो दिन वो नहीं होगा कि 10 को मिलो और 3 लोग लेंगे, 2 लोग मिल रहे हैं।
अगर आप अपना हिसाब देखो तो आपको पता चलेगा 10 लोगों को मिलते होंगे, 5 लोग लेते होंगे। ऐसा होता है कि नहीं राइट। होता? होता है, होता है। इसका मतलब एक्सपर्टाइज तो ऑलरेडी है, हम्म। एक्सपर्ट लोगों की जरूरत लोगों को है। हम्म। पर दिक्कत यह है कि हम कितने अच्छे हैं ये दुनिया को पता नहीं है, हम कितने एक्सपर्ट है वो दुनिया को पता नहीं है। तो आपकी अच्छाई का क्या किया जाए? सिर्फ खुद ही को पता मैं अच्छा हूं। बहुत अच्छा, दुरुस्त। अब एरिया रिस्ट्रिक्शन है क्या कोई काम करने का? नहीं सर। नहीं। वो भी नहीं है। अच्छा, यहां पे बैठे हुए कितने लोगों ने एनआरआई क्लाइंट्स या फिर आप जिस एरिया में नहीं रहते हो उसके बाहर के क्लाइंट्स को ऑनलाइन पे क्लोज किया है कभी? कुछ नहीं लोग किया हाथ सर। उठाई दे रहे हैं, कुछ लोगों ने ट्राई भी नहीं किया होगा। आपको मैं बता दूं, पिछले महीने के अंदर 10 लाख का प्रीमियम मैंने दुबई का किया। बहुत। बहुत बढ़िया। ललित जी, अब कहीं अभी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 मिनट, कहीं कोई भी आने की। हैंड रेज ना करें, अभी कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, बाद में टाइम देंगे नहीं अभी। नहीं, हैंड रेस मेरे 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 बोलने पे कर रहे हैं कि हाथ नहीं, उठाओ। अच्छा, नहीं नहीं, वो वाला, ये डिजिटल अच्छा, वाला कर रहे हैं डिजिटल सर। हाथ हैंड रेस, ओके। हाँ। सो कहने का मतलब है कि आज क्लाइंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा चीज ऑनलाइन पे हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन भी ऑनलाइन पे हो जाता है, और कंपनी भी यही चाहती है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो जाए। पर हम ये सोचते हैं कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अमित सर, आप भी एलआईसी का काम करते हैं क्या? मेरा अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस इंश्योरेंस ट्रेनिंग के ऊपर है, पर मेरे क्लाइंट्स हैं। और आज के डेट के अंदर मैं सिर्फ एलआईसी का काम नहीं करता हूँ, सिर्फ एक काम नहीं करता। आज के डेट के अंदर मेरी बैंडविड्थ बहुत बड़ी है। आई डू मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज, आई डू म्यूचुअल फंड्स, आई डू इक्विटीज, आई डू हेल्थ इंश्योरेंस, आई डू एवरी पॉसिबल थिंग। पर मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, मैं एक नेक्स्ट लेवल की गेम खेलता हूँ यहाँ पे। सो जो भी मैं आपके साथ में बातें कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट, कितने लोग यहाँ पर एक ये चलो। रिक्रूटमेंट में है? मिनट अमित भाई, 1 मिनट, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना आप अनम्यूट मत करिए, क्योंकि आपके अनम्यूट करने से जो हम लोगों को जो अमित सर की आवाज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, और सभी को आती है, जब मुझे आ रही है तो सभी को आ रही होगी प्रॉब्लम। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक आपको कहा ना जाए ना, प्लीज आप कोई भी अपना अपना माइक ऑन मत करिएगा प्लीज। क्या कर लो अतुल जी, वहां पे माइक के साइड पे सेटिंग है म्यूट ऑल। सो और वहां पे एक सेटिंग है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट अनम्यूट, तो वहां पे टिक हटा दो, तो फिर वो वो। राजेश देख लो, ये कर हटा। लो, सबको अनम्यूट करो। हाँ, तो सब लोग अनम्यूट हो जाएंगे, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकता जब तक आप परमिशन नहीं दोगे। ओके। सो मैं ये सिस्टम में था कि आज के डेट के अंदर मैं कितना अच्छा हूं वो दुनिया को मुझे पता करना पड़ेगा, तो लोग मेरे पास में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अब 99% ऑफ द लोग मार्केटिंग में अपना समय कम बिताते हैं। कितने लोग ये अग्री करते हैं? रोज सुबह हुई नहीं कि चलो बैग लेके मीटिंग के लिए निकल जाए, वो सेल्स होता है, उसको मार्केटिंग नहीं कहते। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जहां पर लोगों को आपके बारे में पता चले कि ऐसा कोई बंदा है जो इसमें मुझे काम कर सकता है। मैं रिक्रूटमेंट की बात कर रहा था, कितने लोग रिक्रूटमेंट करते हैं इसमें से? यहां पर से मैंने एक साल में 300 लोगों को रिक्रूट करने का रिकॉर्ड बनाया। लोग बोलते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होता है। भाई, आज के डेट के अंदर जब मैं मेरे सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंस तक लोगों तक पहुंच सकता हूं, तो कैसे नहीं पहुंचूं? चलो मैं यहाँ पे आपको एक केस स्टडी यहाँ पर शेयर करता हूँ। मैंने बहुत सारा लंबा चौड़ा पीपीटी तो बनाया था, पर मैं लंबे चौड़े पीपीटी लेवल को मुझे कुछ लगाने का मुझे इच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, द प्रोसेस दिखा देता हूँ। सो ये फ्रेमवर्क आपको ये अच्छा काम में आएगा। सबसे पहला काम होता है दुनिया को पता करना कि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूं। दैट स्टेज इज नोन एज अवेयरनेस। सो टेक्नोलॉजी टर्म्स की अंदर मैं बात करूं तो मैंने पिछले 6 साल के अंदर इतना स्टडी किया है इन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन, क्योंकि मुझे फ्यूचर पूरा पूरा ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। ओके, आई कैन सी दैट इज हैपनिंग इन अ वेरी फास्ट वे, और यंगर जनरेशन स्पेसिफिकली चॉइस करेंगे, वो ऑनलाइन सिलेक्शन के ऊपर करेंगे। सर, इसका मतलब क्या वो ऑफलाइन नहीं मिलेंगे? मैंने ऐसे नहीं कहा, ऑफलाइन तो रहेगा ही रहेगा,
पर जो मार्केटिंग का स्टैंडर्ड्स है, जो लोगों रिव्यू देखते हैं, आज के डेट में एक छोटी सी 200 रुपए की चीज लेने के साथ भी आदमी नीचे 5 स्टार रिव्यू देख रहा है। इसमें मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है वो सारा चीज देखता है। और ये ऑनलाइन सिस्टम पे अगर मैं आपको पूछूं कि 10 है ऑन द हायर साइड एंड 0 ऑन द लोअर साइड, तो आप अपने आप को ऑनलाइन एक्सपोजर एज अ क्रिएटर, एज अ मार्केटर कितना मार्क्स देना पसंद करेंगे? टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स। 1, 7, 1, 5, 4, 6, 1, 1, 1। अब मुझे एक बात बताइए कि जब दुनिया को पता ही नहीं है कि मैं अवेलेबल हूं, तो आपके पास आने के कोई चांसेस है क्या? अतुल जी, मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग सेंस, नॉट सर्विंग द क्लाइंट्स। सर्विंग द क्लाइंट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर मैं क्या कर रहा हूं या मैं कौन सी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं टू अट्रैक्ट द प्रोस्पेक्ट्स। अब कैसे किया जाए, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी यहां पे दूंगा सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। अवेयरनेस होता है ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि लोग वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो ऐसे टाइम पे अवेलेबल है जब वो फ्री है। सुबह उठने के बाद सबसे पहला आदमी काम क्या करता है? मोबाइल देखता है। रात को सोने से पहले क्या करता है? बोले मोबाइल देखता है। पॉटी जाता है तो भी क्या करता है? बोले मोबाइल लेके जाता है। ऐसे कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? रेज अप योर हैंड्स। इसका मतलब है कि एडिक्शन होते जा रहा है। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरे कस्टमर की साइकोलॉजी कहाँ जा रही है, और वो कस्टमर साइकोलॉजी के साथ में अगर मुझे अपने आप को पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूं। अच्छा, उस टाइम पे उसका दिमाग फ्री है, और जब फ्री है उस समय में वहां पे पहुंचूं तो मेरे लिए चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी द प्रोसेस इज वेरी वेरी क्लियर। मैं वो लोगों के पास में तब पहुंचता हूं जब वो सुनने की तैयारी पे है। अब वो आपके पास आए क्यों? इज विद द हेल्प ऑफ लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट का मतलब क्या आता है? ऑनलाइन के ऊपर जब भी किसी को कोई भी चीज के बारे में अपना इंफॉर्मेशन देना है, तो वो ऑफर करता है अपने आप को, क्योंकि रिलेशन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। मुझे लोग पूछते हैं, सर जो लोग मुझे जानते नहीं है, जो मुझे पहचानते नहीं है, वो लोग मेरे को विश्वास कैसे करेंगे? सो सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए। अब मान लीजिए कोई अनजान आदमी है जिसके साथ में आप बिजनेस की बातें कर रहे हो, वहां पे भी तो यही चैलेंज है। आप एक बार मिलते हो, 2 बार मिलते हो, 3 बार मिलते हो, उसके बाद ही तो विश्वास होता है। पहले ही टाइम में विश्वास हो जाता है क्या? नहीं होता। तो आप एक बार ही मिले हो, दूसरी बार मिले हो, यहां पे आप एक्सपर्टाइज दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ लीड मैग्नेट। क्या होता है लीड मैग्नेट? ई बुक दे दिया हमने, 1-to-1 कंसल्टेशन दे दी, फ्री वेबिनार कंडक्ट कर दिया। उसमें मैं सामने वाले को समझना चाहता हूं, सामने वाला हमें समझना चाहता है, और वहां पे काम होता है। किसी ने कहा टाइम लगता है। किस चीज का टाइम लगता है? आज के डेट में मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दूंगा। आपको मैं बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको मैं फिर पूरी ई बुक की गाइड दे दूं, तो मैं आपको फ्री देने वाला हूं। कितने लोग ये फ्री गाइड लेना चाहते हैं? सभी लोग लेना चाहते हैं। और मैं आपको 2 मिनट में आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि आप सारे लोग जो यहाँ पे डाउनलोड करेंगे उसके नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मेरे पास में आ जाएंगे। क्या ये ऑनलाइन पे आप जब भी कोई भी चीज डाउनलोड करते हो, वो टाइम पे आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना पड़ता है? सो इसका मतलब सामने वाले के पास में आपका लीड आ गया, हाँ या ना? अच्छा, ये जब मैंने वहां पे लीड ले लिया, क्या मैं उसको दोबारा कहीं ना कहीं मेरी मीटिंग्स में बुला सकता हूं? अच्छा, वो एक बारी आएगा फ्री में, 2 बारी आएगा, 3 बारी आएगा, कभी ना कभी तो उसके दिमाग में ये स्ट्राइक होगा कि अमित भाई बोल रहे थे, वो बात सही बात थी, चल मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए। अच्छा, तकलीफ यह है कि आज के डेट की साइकोलॉजी यह है कि बेचो 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 बेचो।
पर अभी की कस्टमर साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है, वो पूरी एक लेवल पे आ गई है, दैट इज नोन एज एजुकेटिव मार्केटिंग। क्योंकि हमारे टाइम की अवेयरनेस अलग थी, आज के टाइम की अवेयरनेस अलग है। आज बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है फाइनेंस के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है उन लोगों को, और उनकी अवेयरनेस लेवल अपने टाइम के अवेयरनेस लेवल से कई गुना ज्यादा है, ये तो मानोगे। तो अब वो ब्लाइंड ट्रस्ट वाला काम तो खत्म हो गया। मेरे ताऊ जी का लड़का है या मेरे ताऊ जी है, वो बोले ताऊ जी घर पे रहो, तुम ताऊ जी हमारे काम के हमें करने दो। कितने लोगों के बच्चे आज के डेट में खुद बोलते हैं पापा हमें हमारा फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेने दो। तो ये तो हम फाइनेंस इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी अपने घरों में ये हालत है, तो सोच लो कि बाहर की हालत क्या है। समझ आ रही है? अब वहां पर अगर अरोड़ा जी बोल रहे हैं कि मेरे 50 साल का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए, ये पापा की नहीं सुनेगा पर अरोड़ा जी की सुनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसने अपने पापा को देखा है, और ये अरोड़ा जी जो आज के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में मुझे बता रहे हैं, वो मुझे ज्यादा दिल में करीब समझ में आ रहा है। तो मैं किसकी सुनूंगा, पापा की कि अरोड़ा जी की? पर अरोड़ा जी अपने आप को 50 साल के एक्सपीरियंस को दबा के बैठे हैं चुपचाप, और वो किसी को बताते ही नहीं है कि भाई 50 साल का मेरा एक्सपीरियंस, तुमको किस तरीके से मदद किया जा सकता है। ये छोटी छोटी तरीके से हम वहां पर किस तरीके से अपने को सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज लीड मैग्नेट्स। दूसरा फनल, लोगों तक मेरे पास पहुंचाने का। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर ऑनलाइन पे लीड्स तो आ जाती है पर वो कभी सेल नहीं होती, वो सब बकवास लीड्स होती हैं, लोग सुनते ही नहीं है, और लोग आते हैं इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें फॉल्ट किसका है, कस्टमर का है अपना? क्या आपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस रखा है? किसको मिलोगे किसको नहीं मिलोगे ये आपने चॉइस रखा है? आपने नहीं रखा। वो लीड आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं, अरे यार लीड आ गई, पर भाई उसके साथ प्रोसेस किया जाता है, उसको पूछना पड़ता है, उसको एक फॉर्म डाल के पूछना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे आपका अगर जवाब ठीक लगा तो ही आप मेरे 1-to-1 कंसल्टेशन में एलिजिबल हो जाओगे। अगर वो बंदा ढंग से फॉर्म भरता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा मेरे लायक है। जो ढंग से फॉर्म भी नहीं भरता उसको मैं टाइम क्यों दूं? और उसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है, हाउ इज योर रेडीनेस फॉर प्लानिंग? आपका रेडीनेस क्या है प्लानिंग का? वो बोलता है आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर राइट नाउ। मैं क्यों मिलूं भैया, जब तुम्हारी दिमाग में होगा तब करेंगे। सर पर उसको बुरा नहीं लगेगा, वैसे भी आपको वो कहाँ बिजनेस दे रहा है कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है। उसने सोचा कि भाई वीडियो दिखाई दे रहा है, क्लिक मार के देख लो, ट्राई करके देख लेते हैं। अब ये प्रोसेस हम फिजिकली करने को तैयार हैं, पर डिजिटली नया सीखना पड़ेगा, इसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। और जब फ्यूचर की बात आती है तो स्मार्ट बिजनेसमैन वो होता है जो आज से अपने फ्यूचर को प्लान करता है, ना कि फ्यूचर में जब जबरदस्ती डंडाबाजी हो तभी करने बैठे। सो फर्क दोनों के अंदर ये आ जाती है। सो अब मैं उनको लेके कहाँ आता हूँ, लैंडिंग पेज पे लेके आता हूँ। लैंडिंग पेज पे मेरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वहां पर अगर वो बंदा ढंग का है, मेरे फॉर्म को भरता है, तो मैं उसको कैलेंडर भेजता हूँ, फाइनली वो सेल्स करता है। ये ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है, और लास्टली सेल्स होता है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ इट वेयर इट वर्क्स आउट टू बी। नाउ थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपने कुछ लोगों ने जो इसको ट्राई किया और वो कहां तक पहुंचे। हम थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से क्या किया। इसका नाम है रॉबिन। ओके, रॉबिन। किस तरीके से अट्रैक्ट करना प्रोस्पेक्ट्स को देख लेते हैं यहां पर। एक मिनट, यहाँ पे वॉल्यूम शेयरिंग, एक मिनट। हाँ, यस, नाउ हो पाएगा। of us in India don't have a. Did you know more than 70% of us in India वॉल्यूम आ रहा don't है? have a plan for retirement? It's a big deal. Surprisingly, a recent survey done by the Health and Human Resources Development of India, more than 86% of the people don't have enough money saved for the golden years. Now that's where I step in.
Hi, I'm Robin Abraham, your financial guide, and I'm in this game for the past 18 years, and I've helped more than 2,000 individuals like you. Let us understand why people do not plan for retirement. 1. Not sure how much money do they require at the time of retirement. 2. Not sure about the various instruments in the market which can give them a guaranteed steady income for life. 3. Confused about how much money to save each month to ensure a comfy retirement. Now, if it's you and you are concerned, don't worry, I've got your back. I'm on a mission to help more than 1 lakh families to have a cash-rich retirement life without compromising on the current lifestyle. So if you're someone looking forward to have a comfy retirement without changing the current lifestyle, click on the link below and book a one-to-one appointment with me today. Let's create a plan for your dream retirement. I'm excited to meet you. कोई बंदा जो ये ऐड को देख रहा है और उसको अगर इसने कई बात समझ में आती है तो क्या वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा? हाँ ना? करेगा सर, करेगा। करेगा ना? जी। अच्छा, हमारे दिमाग में क्वेश्चन है, सर फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सब चीज चलती है क्या? तो दोस्तों, आज के डेट में मैं बता दूं, हर चीज के लिए अपॉइंटमेंट चलती है। गाड़ी का लाइव डेमो देखना है तो अपॉइंटमेंट चलती है। लोग बोलते हैं, सर आप हमको हमारा टाइम दीजिए, हमारे बंदे आपके घर तक आएंगे और आपको गाड़ी दिखाएंगे। ये क्या हुआ? अपॉइंटमेंट। बाल कटाने के लिए अच्छे सलून में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अच्छे डॉक्टर को मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। क्या हम अपने स्टैंडर्ड को उस लेवल का बनाना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। क्या सभी लोग इस स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल है? नहीं, सभी लोग एलिजिबल नहीं है। मेरे ऑफिस के नीचे एक चाय वाला है जो 20 रुपए में कॉफी बेचता है, और दूसरा है स्टारबक्स जो 400 रुपए की कॉफी बेचता है। दोनों आखिर में कॉफी ही बेच रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हो? पोजीशनिंग क्या है? क्या वो 20 रुपए की चाय वाला गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या स्टारबक्स आज के डेट के अंदर अपने लायक के क्लाइंट्स को बुला पाता है? द आंसर टू दिस इज यस। क्योंकि जो लोग स्टारबक्स की क्वालिटी को समझते हैं वो सिर्फ कॉफी पीने नहीं जाते, वो वहां पे बैठने भी जाते हैं, वो कुछ डिस्कस करने के लिए भी जाते हैं। उसका एक प्रेफरेंस अलग है। आज जो क्वालिटी के पास आप जाना चाहते हो वहां पर आप पहुंच ही नहीं पाते हो, क्योंकि सेक्रेटरी मना कर देती है, या फिर वहां पर आपकी पहचान नहीं है, आपको कोई रेकमेंड करने वाला नहीं है। तो वहां पर क्या काम करेगा? वो अपनी गुडविल काम करेगी। अब गुडविल कैसे बनाई जाए? जब मैं कोई बंदे को 1 बार देखता हूं, 2 बार देखता हूं, 3 बार देखता हूं, 4 बार देखता हूं, 5 दफे देखता हूं, 10 दफे देखता हूं, और वो लगातार एक ही चीज के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके नाम का नारा लगा रहा है। वो एक बार उसके दिमाग में नहीं जाएगा, दूसरी दफे दिमाग में नहीं जाएगा, तीसरी दफे दिमाग में नहीं जाएगा, चौथी दफे दिमाग में नहीं जाएगा, बाद में तो जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा। और क्या हम सभी से मिलना चाहते हैं? द आंसर टू दिस इज नो। दिन में एक अपॉइंटमेंट भी ढंग की अगर हो जाती है जो हमें इतना लेवल का प्रीमियम दे सकती है, और 365 दिन में सिर्फ एक रिलीजियस अपॉइंटमेंट मिलती है जिसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जो 1 लाख रुपया सेविंग कर सकता है, तो भी मेरा एमडीआरटी हो सकता है। 365 दिन में 365 अपॉइंटमेंट की, और सिर्फ 36 कन्वर्जन करता हूं मैं, तो भी मेरा एमडीआरटी हो सकता है। एम आई राइट? सो ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा रिजल्ट आता है ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये बंदा मिलने से पहले भी, ये रॉबिन की वेबसाइट है, प्लीज आप लोग जाके बुक नहीं कीजिएगा अपॉइंटमेंट, प्लीज डोंट बुक दी अपॉइंटमेंट्स। ये आपको मैं लाइव बता रहा हूं, इस तरीके का अप्रोच वो वहां पे दे रहा है कि मेरे कंसल्टेशन में आने के साथ आपको क्या क्या चीजें मिलेगी और आपको मुझे क्यों मिलना चाहिए। मेरे जाने से पहले अगर मेरा इंप्रेशन वहां पे पहुंच जाता है तो क्या मैं फर्स्ट लेवल का फिल्ट्रेशन यहां पे कर सकता हूं? हाँ ना?
सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज डिजिटल लेवल के ऊपर क्या हम एक्टिव हैं? क्या हमारी आज के डेट में ऑनलाइन प्रेजेंस उस तरीके से दिखाई दे रही है? सिर्फ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करने से मार्केटिंग नहीं होती है, वहां पर मुझे अपनी ब्रांडिंग की भी तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, लोग आपके पास क्यों आए? जब आप ब्रांड हो तो आपके पास में आए। अगर आप वही 99% की भीड़ में चल रहे हो तो लोग आपके पास क्यों आए? वो तो बतेरे हैं। देन वाई शुड दे कम टू यू? और अगर ये चीज कंफर्म होती है तो जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे इसके साथ में। सी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो हमें सीखना पड़ेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे तो हम सीनियर है, हम ये सब चीज कहाँ से सीखने जाएंगे? मुझे इतना समझता है कि अगर मेरे बिजनेस की वो रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे सीखनी पड़ेगी। क्या वो मुझे फ्यूचर समय में मेरा टाइम बचा के दे सकता है तो मुझे वो चीज करनी पड़ेगी। क्या आज के डेट में मुझे वो मेरा प्रॉफिट बढ़ा सकता है तो मुझे वो चीज सीखनी पड़ेगी। क्या आज के डेट में मेरी वो अवेयरनेस बढ़ा सकता है तो वो मुझे चीज सीखनी पड़ेगी। और ये टॉप लेवल के ऊपर पहुंचने के ये सब साधन है। अब इतनी आसानी से मैंने किसी को नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देते हुए नहीं देखा। कैसे होगा? चलो दिखा देता हूं आपको वो भी। लेट मी शो यू दिस। ये आप लोग के लिए एक फ्री गिफ्ट है। सभी लोग जाइए, इसको स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद क्या हो रहा है मुझे आप लोग बताइए। स्कैन कीजिए, जहां जहां वो ड्राइव कर रहा है वो लेके जाइए। एक मिनट में काम हो जाएगा। सारे लोग का पेज ओपन हो गया होगा। वहां पे वो लेके जा रहा है एक जगह पर जहां पे आपको वो पूछ रहा है बिकम अ पार्ट ऑफ माई फ्री कम्युनिटी। आप वो फ्री कम्युनिटी में चले गए। वहां पे वो पूछ रहा है नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दीजिए। आप वो भर दो और नेक्स्ट पे चले जाओ। यहां पे अभी तक 6 दिसंबर है आज। 1 2 3 4 5 6 7, ये लोगों के अभी तक के नाम आ गए। जो लोगों ने ये डाउनलोड किया होगा, जो लोग कर रहे होंगे। नाउ इतना फटाफट एफर्टलेसली अगर मेरे पास में नाम आ सकता है तो क्या ये लीड जनरेशन है? यस, नो? यस सर, यस। अच्छा, आप बात बताएं कि सुनील डैंग एक्सपर्ट है। ही इज इनटू ये अपने क्या कहते हैं गाड़ी की सर्वे के अंदर। एंड सपोज अगर किसी को अपने सर्वे में क्लेम पास करने की क्या क्या चेकलिस्ट होती है, अगर आप ये चेकलिस्ट अगर दुनिया को देते हैं, क्या उसके लिए वो वैल्यू है? बहुत वैल्यू है सर, बिल्कुल वैल्यू है। आज कोई चेकलिस्ट अवेलेबल है मार्केट में? नहीं है मतलब। अगर वो सुनील डैंग कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपके क्लेम्स को इजी तरीके से कैसे पास की जाए, और वहां पर वो कहते हैं मेरा नाम सुनील डैंग है। और मैंने देखा बहुत सारे बड़े बड़े लोग आज के डेट के अंदर अच्छा इंश्योरेंस कराते हैं पर उनका क्लेम पास करने में उन्हें बड़ी दिक्कतें आती है। और वो जाने के बाद पता चलता है, सर्वेयर आता है और सर्वेयर जब वो डिटेल्स मांगता है तो इनके पास होती नहीं है। सो उसके बजाय अगर ऐसा कुछ किया जाए जिससे आप आसानी से अपने क्लेम्स को पास करा सके और मैक्सिमम अमाउंट मिल सके, उसके लिए मैं सुनील डैंग
इतने साल का एक्सपीरियंस से आपको एक चेकलिस्ट बना के देता हूं, जिसके अंदर आपके क्लेम पास करने के लिए आप अपनी क्लेम मैनेजमेंट टीम को ये डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के लिए दे सकते हैं, जिससे आपका क्लेम आसानी से हो जाए। अगर आपके क्लेम में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरी क्लेम कंसल्टिंग कंपनी भी है, आप इसके अंदर क्लिक कीजिए, ये फ्री चेकलिस्ट डाउनलोड कीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो मेरे पास आइए। सुनील डैंग, क्या लग रहा है, लोग आपके पास पहुंचे या ना पहुंचे? पहुंचेंगे सर, बिल्कुल पहुंचेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे वो ऐड दिखाना है किसको? जी। मुझे वैसे लोगों को दिखाना है जिधर मुझे लगता है कि ये मेरे लिए हाई पेइंग क्लाइंट है। मुझे सबको नहीं दिखानी है ऐड। मुझे लगता है कि मेरे लिए हाई पेइंग क्लाइंट है, मान लीजिए एसएमई जिसके पास में 200 करोड़ के ऊपर का धंधा है या 500 करोड़ के ऊपर का धंधा है। मेरा एक्सपर्टाइज मरीन इंश्योरेंस है, तो मैं फोकस करूंगा जो बंदे मरीन इंश्योरेंस के अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों के पास में मेरी ऐड दिखनी चाहिए। तो इतने साल के अनुभव में मुझे ये तो पता है कि कौन सी कंपनियां हैं या कौन से टाइप की कंपनियां हैं जो मरीन इंश्योरेंस में अपना काम करती होगी, और उन्हीं लोगों को अगर मेरा ऐड दिखाई दे रहा है और मान लीजिए वही टाइम के अंदर मेरा क्लेम अटका पड़ा हुआ है, क्या ये मेरे लिए एक हैंडी चेकलिस्ट काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। और वो हैंडी चेकलिस्ट मेरे को किसने दिया? तो बोले सुनील डैंग ने दिया। दूसरा सर्वेयर मुझे डंडा कर रहा है, ये सर्वेयर मुझे बता रहा है मैं तुमको सपोर्ट कर सकता हूं, भैया इसको फोन कर अभी का अभी यहाँ पे बुला, मेरे से अगर बात हो सकती है तो मेरी करा, क्योंकि मेरा 300 करोड़ अटका पड़ा हुआ है। ये आदमी आपको दुआएं देगा। ये बंदा रिन्यूअल किसके पास करेगा? आपके पास करेगा। अच्छा, आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई साहब ये आपको मैं फर्स्ट कंसल्टिंग फ्री देता हूं, नेक्स्ट कंसल्टिंग के इतने चार्ज होंगे। मैं कर सकता हूं। कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है, एक आईटी प्रोफेशनल को हमारे लोग जो प्रपोज करते हैं, कोई भी एक डेजिग्नेशन ले लो, आईटी प्रोफेशनल ले लो, कोई भी अपने यहाँ पे लोग जो प्रपोज करते हैं वो क्या करते हैं? कंपनी का ब्रोचर भेजेंगे और सोचेंगे कि उसको इंटरेस्ट आएगा। क्या उसको कभी इंटरेस्ट आने वाला है उसमें? उसको कभी इंटरेस्ट नहीं आता। पर मान लीजिए कोई कोई 28-30 साल का बंदा है जो सोचता है कि मुझे फाइनेंशियल कॉर्पस तैयार करना है, उसके दिमाग में फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें चल रही है, वो रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ रहा है और उसको लग रहा है कि ये करना चाहिए पर मुझे पता नहीं है कि कैसे किया जाए। मैंने देखा कुछ लोगों ने अपने कैमरा बंद कर दिए। भाई साहब घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? मीटिंग में बैठे हो तो कैमरा चालू कर रखो। सो अगर ऐसे व्यक्ति को मुझे बुलाना है, इसका मतलब है मैं ऑडियंस भी खुद ही चुन रहा हूं। अरे हाँ ना, मैं सभी से मिलना ही नहीं चाहता, ऑडियंस भी मैं ही चुन रहा हूं। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चूज करना चाहते हैं और मुझे पता नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, तो मेरा नाम अमित कोठारी है। पिछले 20 साल से 2000 से भी ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में गाइड कर चुका हूं, और मैं आपको मेरे सिंपल 5 स्टेप फॉर्मूला से ये बताऊंगा कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव कहां से रख सकते हैं। पहली कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। सो आप अभी अपना, अगर आप चाहते हो कि ये किया जाए, मेरे दिए हुए फॉर्म के ऊपर सबमिट करेंगे और उसके बाद मेरे कुछ लोग आपको कनेक्ट करेंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो उसके बाद हम लोग की मीटिंग होगी। मैं आसानी से ये बंदे को ये मैसेजेस दे सकता हूं, उसका और मेरा अगर कनेक्शन होगा तो मिलेंगे, कनेक्शन नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। बड़े डिफाइंड मार्केट के साथ में अगर देखोगे तो मैं इंश्योरेंस एजेंट को पिछले 6 साल से, जब भी नहीं 6 साल तो नहीं बोलूंगा मैं, कोविड के टाइम पे यानी 2000 की 2020 में हुआ राइट कोविड, तब से मैंने ये शुरू किया और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 20,000 से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट ट्रेनिंग कर चुके, और वो सारे के सारे एड्स में दिखा रहा हूं सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट्स को। आप में से कितने लोगों ने मेरी एड्स देखी है? रेगुलर आती हैं इंस्टा पे तो यानी मैं तो छोड़ता ही नहीं। मुझे कुछ लोग बोलते सोते भी हो कि नहीं सोते। मुझे क्या करना है? मुझे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को काम पे लगाना है। जी। टेक्नोलॉजी को काम पे लगा के अगर मैं सो सकता हूं और टेक्नोलॉजी मेरे लिए 24 घंटे काम कर सकती है तो वो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सिंपल तरीका है।
यानी प्रोसेस सेट करो, अपने आप को कितने अच्छे हो बहुत अच्छा है, बट साइमल्टेनियसली यू हैव टू सेट द प्रोसेस. नाउ आई नो लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ एप्रीहेंशन, सर पर हम लोग ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लायक है भी या नहीं है. अब मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जब आप इंश्योरेंस में आए थे तो आपको पता था क्या कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? आपने सीखा. उसी तरीके से यहाँ पे आप नए हो पुराने हो, अगर आप सीनियर हो जूनियर हो एज में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक ही चीज से फर्क पड़ता है, मेरी मार्केट की डिमांड क्या है. याद रखना, जो लोग मार्केट की डिमांड के हिसाब से नहीं चले वो लोग मार्केट से बाहर हो चुके हैं. जितने भी लोग एक जमाने में नंबर वन ब्रांड हुआ करती थी, और वो अगर आज आपको वो नहीं दिखाई दिए, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? नॉट अडॉप्टिंग चेंज. वो रिजिड हो गए, नहीं सर ये तो मेरे लिए नहीं है. भाई बैठो चुपचाप, नहीं है तो जाने दो, और क्या किया जाए. यंग जनरेशन इसको अडॉप्ट कर रहा है. जिसके पास सीनियरिटी है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो अपने आप को दबा के बैठा है. और कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी मिलते हैं, सर अब क्या करना है, अब तो अभी खत्म हो गई दुनिया. अब मैं बोलता हूं भाई साहब, ये समय के अंदर इतने साल के एक्सपीरियंस को एनकैश करने का टाइम चल रहा है. कल मेरी इनर सर्कल की कॉल चलती है. मेरे पास लाइफ टाइम की कम्युनिटीज हैं, मैं आपको बताऊंगा मेरे कम्युनिटी में आने के रास्ते क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा. 70 साल के मिस्टर रामनाथन सर करके हैं, वो हर मीटिंग को अटेंड करते हैं और बोलते हैं, अमित भाई एक सच बात बोलूं, मुझे एक टेंशन होता था कि बुढ़ापे में घर से बाहर कैसे ज्यादा निकलूंगा. अब इसकी वजह से मैं ऑफिस में बैठे बैठे लोगों को मार्केटिंग करता हूँ, फिजिकली भी मिलता हूँ और डिजिटली भी मिलता हूँ और एमडीआरटी का काम करता हूँ. यानी अच्छा अमित, अब मेरा ज्यादातर सेशन इंग्लिश में रहता है. ओके, मेरे ज्यादातर सेशंस इंग्लिश में रहते हैं, और मेरे ज्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंग्लिश में रहते हैं, बट सिंपल इंग्लिश में होते हैं. पर लोग मुझे कहते हैं कि सर हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में वीडियो बना सकते हैं. ऑफ कोर्स बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते. मेरे यहाँ पे लोग हैं जो तमिल में वीडियो बनाते हैं, तेलुगु में वीडियो बनाते हैं, अपने खुद की अपनी मार्केट को फोकस करके रिक्रूटमेंट करते हैं. एक बंदे ने 20 नहीं करीबन कल कितनी बात हुई, 6 और 14 यानी 20 रिक्रूटमेंट भाई साहब ने पिछले 6 महीने में कर दिए. नहीं यार 20 भी नहीं, सॉरी, 60 रिक्रूटमेंट किए उसने सिस्टम में आने के बाद, और 60 लाख का धंधा किया. इज दैट ग्रेट? ग्रेट ग्रेट. चैलेंज है, आर वी रेडी टू अडॉप्ट विद टेक्नोलॉजी. अपने दिमाग को साइड पे रखकर, क्योंकि पुरानी बातें इतनी घर कर जाती है कि सर ये तो हमारे लिए नहीं है, हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हमें पता नहीं है. दोस्तों, सिर्फ पहले कदम की जरूरत है. वो पहला कदम करोगे तो आप ये आसानी से कर पाओगे. अच्छा, दूसरी बात है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट लें. इसके लिए हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीका यहाँ पे रखा है, एंड दैट सिंपल तरीका है, हाँ, इसका भी एक टेस्टिमोनियल है पर मैं नहीं जाता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करूंगा. माइंडसेट है सबसे पहले, डू यू वांट पीपल टू बाय फ्रॉम यू और डू यू वांट टू सेल टू पीपल, व्हाट डू यू वांट. बाय. एजुकेटिव मार्केटिंग करोगे तो लोग आपके पास में आएंगे. अगर बेचने का ही तरीका है तो जाते जाते रहो, फॉलो अप करते रहो. यहां पर भी हम बेच ही रहे हैं, पर तरीका ऐसा है जैसे कस्टमर को लगता है वो बाय कर रहा है. और इसके लिए हम एक वर्कशॉप क्रिएट करते हैं. और सुनील जी, अगर आपका परमिशन हो तो वे वर्कशॉप के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं. हाँ, बता दो सर. एब्सोल्युटली, थैंक यू. सो क्या है ये मॉड्यूल, किस तरीके से चलता है? ट्रांजिशन करने के लिए मुझे सिर्फ आपसे 1 घंटा दिन का डेडिकेटेडली चाहिए सीखने के लिए. क्या अगर आपके बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने के लिए 1 घंटा अगर मैं आपको कहूं तो कितने लोग निकाल सकते हैं? टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स मी. पर अगर मैं सिर्फ अगर ये बताऊंगा कि भाई सोशल मीडिया पे चले जाओ तो आप पूरा दिन टाइम पास करते रहोगे पर एक भी रिजल्ट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि क्या करना, कैसे करना, किस तरीके से करना, इसके बारे में अपने को कोई भी अंदाजा नहीं है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज लर्न मोर. अगर मुझे पता है ये मेरे बिजनेस की बातें हैं तो मुझे सीखने में मेरा कोई नुकसान नहीं जाने वाला, उसमें से कोई ना कोई तरीके से तो आप बढ़ोगे.
अच्छा, सबसे बढ़िया बात तो क्या है कि ऑनलाइन में अगर आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाए तो ऑफलाइन में अटेंशन ग्रैब करना आसान है। यस और नो? क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर तो आप 30 सेकंड के अंदर उसको आपने अगर गेन कर लिया तो गेन कर लिया, नहीं किया तो गई भैंस पानी में, जाने दो। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर मुझे उसके पेन्स, प्रॉब्लम्स, फियर, फ्रस्ट्रेशन, नीड, डिजायर, फैंटेसीज पता है तो मैं उन बातों को लेकर वहां पर अच्छा काम कर सकता हूं। सो उसके लिए 3 स्टेप है: अट्रैक्ट, बिल्ड अथॉरिटी एंड ऑटोमेट, लर्न ऑटोमेशन। अब उसके लिए हमने आपके लिए एंट्री पॉइंट रखा है। पहले, सबसे पहले तो एंट्री पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो समझो, और उसके लिए हमने 2 दिन का वर्कशॉप रखा है, सैटरडे संडे, कल और परसों। ये मेरे रेगुलरली चलते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूं इसके लिए बता रहा हूं ऐसा नहीं है, मेरे रेगुलर सेशन चलते हैं। और ये रेगुलर सेशंस के अंदर सुबह 8 बजे से लेके 10:15 बजे तक मैं जो यहाँ पर बातें करता हूँ वो सिमिलर टाइप की बातें वहां पे करता हूँ, पर वहां पे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होता है, जूम पे होता है, यानी आप अपने घर की सहूलियत से कर सकते हो। और इसके साथ आज अगर रजिस्टर करोगे तो स्पेसिफिक बोनसेस भी है। क्या बोनसेस है? हाउ टू जनरेट 25 to 30 लीड्स विद द पावर ऑफ व्हाट्सएप। पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग, 2 तरीके की मार्केटिंग होती है। और पहला मैं बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, पहले वो समझ लो, यानी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, एग्जिस्टिंग फेसबुक प्रोफाइल को, लिंक्डइन को कैसे यूज करके आप कर पाओगे, ये आप समझोगे इससे। दूसरा करोगे, हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव पोस्ट विदाउट हायरिंग एनी क्रिएटिव आर्टिस्ट इन लेस देन 30 मिनट्स। मेरा ये प्रोसेस शुरू कब हुआ पता है? जब भी कोविड का टाइम हुआ, उस टाइम पे मैंने सोचा यार लोग डिजिटली जा रहे हैं, मुझे भी डिजिटल जाना चाहिए। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को बुलाया। कुछ पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज कितना चार्ज करती है? एनीबडी, एनी आइडिया? किसी को भी कुछ आइडिया है? जरा चैट बॉक्स में डालिए। 25 से 30 हजार रुपया चार्ज करती है साहब। और उसको पूछने के बाद कि आप मेरे को कैसे मदद करोगे? सर हम आपकी मार्केटिंग करेंगे। बोला बढ़िया, कितने प्रोस्पेक्ट्स लेकर आओगे? सर वो तो मार्केटिंग है ना, उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बोला ठीक है, तो कैसे बुलाओगे? बस आप इंश्योरेंस के अंदर हो ना, हम वही मार्केटिंग करेंगे। मैंने बोला लोगों को इंश्योरेंस के वर्ड से एलर्जी है, वो लोग मेरे पास कहां से आने वाले हैं? यानी एक डिजिटल मार्केटिंग गाय को, उसको कोई एहसास नहीं है कि इंश्योरेंस कैसे बेचा जाएगा, वो मुझे कहां से लाके देगा? यानी वो मुझे लल्लू बनाने में एक्सपर्ट है। मैंने सोचा यार इतना ही अगर मुझे करना है तो मैं सीखता क्यों नहीं हूं, रैदर मैं सीखूं और फिर डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज को हायर करूं, मेरे को अगर लीवरेज करने की जरूरत है। तो मैंने ये सब सीखना शुरू किया। और मान लीजिए दोस्तों कि आज के डेट में कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है जिसको खुद को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक्सपीरियंस हो। आप लोग को मैं बता दूं, मैं दिन की 20 हजार रुपए की एड्स रन करता हूं, और मैं 1 लाख रुपए दिन की एड स्पेंड पे जाना चाहता हूं। यानी इतने सालों में आप समझ सकते हो कि मैंने सिर्फ फिजिकल एड्स में कितना खर्चा कर लिया होगा। यानी एग्जैक्टली लोगों तक पहुंचना कैसे, क्या करना, उसकी रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। पर वो रिसर्च करने का जो फ्रेमवर्क है वो मैं आप लोग को मेरे सेशंस में समझाता हूं। इसकी फीस कितनी है? 999। क्या क्या चीज इसमें मिलेगी? इसमें आप 2 दिन मेरे साथ में बैठोगे, सुबह 8 से 10:15। फ्रेमवर्क आपको मिलेंगे, प्राइवेट टू माय एक्सेस कम्युनिटी, एक्सेस टू माय प्राइवेट कम्युनिटी मिलेगा, और ये 2 वीडियोस मिलेंगे। बट मैं आप लोग को स्पेशल यहाँ पे दूंगा। व्हाट इज दैट स्पेशल? इट्स नॉट 999, but for you all it's just going to be 199 for all those who are going to register it right now। ये स्कैनर है, उसको स्कैन कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपके बेनिफिट के लिए है तो आप उसको रजिस्टर अभी का अभी करके इस वर्कशॉप के अंदर एंट्री लीजिए। जैसे ही आप यहां से करोगे, यू विल बी गेटिंग, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी एंड आपको साइमल्टेनियसली वो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जो वर्कशॉप कल यहाँ पे होने वाला है। राइट, सो यू कैन गो विद दैट एंड थैंक बी यू अमित रेडी। भाई, थैंक यू, ग्रेट थैंक यू। सेशन, ग्रेट ग्रेट शेयरिंग। लग रहा है बहुत फायदा होगा लोगों को आपके साथ जुड़ने से। ग्रेट सर। अब मैं, अजय त्यागी जी हमारे बीच हैं। अजय त्यागी जी, अजय त्यागी जी, सुरेश अरोड़ा जी, सुरेश अरोड़ा सर, अनम्यूट करो सर अपने आप को।
हाँ, अब मैं चाहूंगा अरे आप वोट ऑफ थैंक्स दें अमित भाई को। अरे अमित भाई का ही बहुत आज दिल खुश हो गया, पुरानी याद ताजा हो गई आपका सुन के। मैं भी नई दुनिया में पहुंच गया। और इस लेवल का हमने अभी तक, हम तो अपना ट्रेडिशनल वे में जो आप लोगों ने सिखाया वही किया, आपने आज नई चीज सिखाई। आप एफपीआरटी परिवार की तरफ से आपका खूब खूब आभार। और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ फिर हमारे को, ये जो आपने आज प्यार हमारे को दिया है, ये आगे भी एफपीआरटी परिवार के साथ बनाए रखना। आपका बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू अरोड़ा जी, थैंक यू अमित भाई। राजेश राठौर जी शांति पाठ प्ले करें। अभी चेतन जी कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो सुन रहा हूँ। और नहीं नहीं, जी जी, प्रधान सर आप कुछ बोलिए प्लीज, बच्चे को नहीं, नीचे रख दीजिए। मैं तो अमित भाई का बहुत आभारी हूँ जी। कि जो टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग आज उन्होंने बताई कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, और खासतौर से एआई की बात जो वो कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम उसी तरह से अपनी बात कह पाएंगे। तो उनका धन्यवाद है। और मैं तो उनसे ये भी प्रार्थना की थी कि जब आप दिल्ली आए तो थोड़ी देर समय निकालें आपके साथ व्यक्तिगत चर्चा के लिए। बहुत अच्छा सेशन था, पूरा मैंने ध्यान से सुना है। कुछ चीजें बहुत ही जबरदस्त हैं, उन पर काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश भाई।